बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ट्रम्प ने जो है वो नेतन्याहू को शटअप कॉल दे दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ट्रम्प ने नेतन्याहू को शटअप कॉल दे दी है और उससे कहा है कि अगर तुमने ईरान पर हमला किया तो फिर तुम जंग ये अकेले ही लड़ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। President Trump has told the Financial Times about the phone call that he held with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He is quoted as saying Iran's strikes have not changed his desire to conclude these negotiations with Iran. He also reportedly said that he calls the shots and that Netanyahu will have no choice but to accept a deal with Iran. दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत बड़ी और हैरानकुन है। ईरान असल में दोस्तों अमेरिका को शदीद जवाब देने वाला था। रात के 3 बजे ट्रम्प ने नेतन्याहू को फ़ोन किया और साफ अल्फाज में कहा कि अगर तुमने ईरान पर हमला किया तो याद रखो इस जंग में तुम अकेले ही खड़े रहोगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों जब ईरान ने रात के अंधेरे में इसराइल पर हमला किया तो 5 ममालिक ने रात को 2 बजे ट्रम्प को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इस जंग में हिस्सा लिया या अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल किए तो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, ये जंग नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों इसके फ़ौरन बाद नेतन्याहू को कॉल गई। नेतन्याहू गुस्से में आ गया। उसने कहा कि ईरान ने मुझे बहुत मारा है, मेरे मुल्क की सनत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, मेरी रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अब मैं जवाब दूंगा चाहे जो भी हो जाए। ट्रम्प ने उसको वार्निंग दी, अगर तुमने हमला किया तो ये बात जहन में रख लो, अगर अमेरिका पीछे हट गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। दोस्तों ज़रा सोचिए, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? अमेरिका ईरान से इतना डरा हुआ क्यों है? वो जानता है कि अगर मुकम्मल जंग हुई तो ईरान उसकी धज्जियाँ उड़ा देगा। अमेरिका ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है, हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, हम बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेंगे। इस पूरे खेल में दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, अमेरिका मुकम्मल तौर पर पीछे हट चुका है और वो जानता है कि इसके हाथ से गेम निकल चुकी है, वो ये जंग नहीं जीत सकता। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस ने भी सख्त वार्निंग जारी कर दी है। रूस ने कहा है कि अगर तुमने ये जंग छेड़ी तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ जो करारदादें तुम लेकर जा रहे हो इसमें तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम वीटो कर देंगे, चीन भी उसे वीटो कर देगा। दोस्तों ये सब कुछ देखकर अमेरिका के लिए सूरत हाल बहुत ख़तरनाक और तबकुन बन चुकी है। अमेरिका जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हैरानकुन बात है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करने के बाद बराह रास्त अमेरिका यानी वाशिंगटन से राब्ता किया। उसने कहा कि हमने हमला कर दिया है, अगर तुमने हम पर हमला किया या तुमने इसराइल का साथ दिया तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं हम ये जंग रोक सकते हैं और हम दोबारा अब हमला नहीं करेंगे। और दोस्तों इसके फ़ौरन बाद नेतन्याहू की तकरीर आपने देखी होगी कि उसने कितने गुस्से में तकरीर की। उसने कहा कि क्या मजाक है, हम पर न्यूक्लियर हमला होने वाला था जिसे हमने रोका। לא היינו פה היום, ואני מתחייב ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני। दोस्तों ये बात तो सबको ही मालूम है कि ईरान ने अभी तक कोई एटमी तजर्बा नहीं किया, ना ही वो कोई एटमी ताकत है। और नेतन्याहू इस तरह के दावे करता रहता है जिसकी कोई हकीकत ही नहीं होती। और जो नेतन्याहू ने दावा किया दोस्तों, ये दावा जो है वो हकीकत से बहुत दूर है और वो इस तरह के ही झूठे दावे और झूठे बातें ही करके दोस्तों वो दुनिया को ये पैगाम देता है कि देखें हम कितने मजलूम हैं। मगर दोस्तों अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, ईरान के साथ डील होने वाली है। लेकिन अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई नहीं जानता वो डील क्या होगी। लेकिन ईरान ने वाज़े कर दिया कि अगर अमेरिका जंग में उतरा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी फिर खुद अमेरिका पर होगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी हकीकत है और डोनाल्ड ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शन में अपने आप को हारता हुआ देख रहा है। ट्रम्प को ये अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि यमन ने जो हमले किए इसके बाद ईरान ने वाज़े पैगाम दिया कि अब समंदर में लड़ाई यमन लड़ेगा, हम ज़रा थोड़ा पीछे हट रहे हैं, अब आपको यमन ही देख लेगा। अमरीकी फ़ौज के दोस्तों सीनियर अफसरान ने कहा है दूसरी आलमी जंग के बाद हमने इतना ख़तरनाक और पागलपन वाला मुल्क नहीं देखा। ये इशारा उनका यमन की तरफ था कि यमन ने हमारी हदों को पार कर दिया है। अब अमेरिका समझ चुका है कि ईरान ने यमन को तैयार कर लिया है, अगर यमन आ गया तो अमेरिका के लिए तबाही का दरवाज़ा फिर खुल जाएगा, यानी गेट ऑफ हेल ओपन होने वाला है। इसलिए अमेरिका अब ईरान के साथ कोई ना कोई डील करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका थक चुका है। ईरान ने आबने हरमस की सूरत हाल दोस्तों वाज़े कर दी है, वो इसराइल को भी शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसराइल अकेला जंग नहीं लड़ सकता, कम अज़ कम वो ईरान के साथ तो नहीं लड़ सकता, उसकी इतनी सख्त ही नहीं है। वो सिर्फ
दूसरों को आगे करना चाहता है, खुद नहीं लड़ना चाहता। और ईरान की जंग में उसकी तमाम पॉलिसी, हर चाल फेल हुई है। वो ये चाहता था कि मैंने ईरान पर हमला किया है और दूसरे अरब ममालिक भी जो हैं वो इस जंग में कूद जाएं, मगर दोस्तों उसकी ये चाल नाकाम हो गई। जबकि दोस्तों अब देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में अमेरिका क्या पोजीशन इख्तियार करता है। ट्रम्प अपने इलेक्शन को बचाने की फ़िक्र में है। वो जानता है कि आवाम उन्हें जवाब दे रही है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलता है तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने लगता है। उससे पहले एशिया और लंदन में जो मार्केटें हैं दोस्तों वो गिर रही होती हैं। ये ट्रम्प का खेल है। वो हफ्ते के आखिर में धमकियां देता है, जबकि पीर के रोज़ अच्छी खबरें फेंक देता है ताकि मार्केट ऊपर जाए। मगर अब के बार ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने संडे की रात जो है दोस्तों वो इसराइल पे हमला करके मार्केट्स जो है वो क्रैश करवा दी। अब दोस्तों देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि दोस्तों सूरत हाल बहुत दिलचस्प और ख़तरनाक मोड़ पर आ चुकी है और अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की हमारी ईरान से डील हो जाए और मैं अब इस मुसीबत से पीछा छुड़वा के यहाँ से निकल जाऊँ। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है? क्या अमेरिका और ईरान की डील होने वाली है? क्या अमेरिका इसराइल को लगाम डाल देगा? अपनी कीमती राय प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।